साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बनवारी जी के आंगन में दो पेड़ थे, एक आम का और दूसरा पीपल का। बनवारी जी सुबह नहा धोकर पहले पूरी विधि विधान से पीपल की पूजा करते, फिर पेड़ों के नीचे अखबार पढ़ने बैठ जाते। पढ़ना हो जाता तो वो पेड़ों को देखते रहते। ऐसा लगता था कि मानो वो पेड़ों से बातें कर रहे हों। कोई भी जब बनवारी जी से मिलने आता तो वो उसे भी आंगन में ही बिठा लेते थे और चाय नाश्ता भी वही मंगवा लेते थे। भोजन करने अपने घर के अंदर जाते तो भोजन करने के बाद आंगन में अपना आसन लगाकर वहीं पर आराम किया करते थे। आम की मीठी खुशबू बनवारी जी की नाक से मन तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करती थी। बरसात के मौसम को छोड़ बनवारी जी की रात भी आंगन में ही बीतती थी। अब पिता के इस वृक्ष प्रेम का बनवारी जी के दोनों बेटे जतिन और अजित बहुत मान देते थे। अब प्रेम केवल वृक्षों से ही नहीं था, बल्कि बनवारी जी आम खाने और खिलाने के भी बहुत शौकीन थे। घर तो घर, बनवारी जी के दोस्त तक उनके यहाँ के आमों के दीवाने थे। आमों का ख्याल रखने के लिए एक आदमी भी रखा गया था और गर्मियों में तो आम रस बनना तय था। आम के अचार का इंतज़ार तो बनवारी जी के मित्रों को उनसे ज़्यादा रहता था। खाकर सभी उंगलियां चाटते रहते थे। अब एक बार की बात है कि बनवारी जी की तबीयत कुछ खराब हो गई। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ की बीमारी है। अब गर्मियों का आमरस तो एक तरह से बनवारी जी का छूट ही गया। अब एक बीमारी अकेले कहाँ आती है, दूसरी बीमारियां भी पीछे पीछे आ जाती हैं। बनवारी जी को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने को कहा। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरा बिस्तर यहीं आंगन में ही लगा दो। अब ये कुछ दिन तक तो चलता रहा, लेकिन जब बनवारी जी की तबीयत खराब होने लगी तो उनके बच्चों ने उन्हें आंगन में सोने से मना कर दिया और इस तरह से बनवारी जी का आंगन भी छूट गया। मन आंगन से बिछोह को और शरीर बीमारी को ज़्यादा समय तक झेल नहीं सका और बनवारी जी की मृत्यु हो गई। बनवारी जी के जाने के बाद उनके आंगन में लगे दोनों पेड़ इस तरह से मायूस हो गए मानो ज़मीन से उनकी जड़ जुदा हो गई हो। 2 महीने तक घर मातम के कोहरे में रहा। जब कोहरा हटा तो पीछे का सब साफ दिखने लगा और पीछे वही था जो बड़े बुजुर्गों का साया उठते ही कई घरों में नजर आता है। बनवारी जी के दोनों बेटों के बीच जायदाद को लेकर झगड़ा। शुरुआत छोटे मोटे झगड़े से हुई और झगड़े की आवाज़ धीरे धीरे बहुत बड़े शोर में बदलने लगी। झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों भाइयों का साथ रहना मुश्किल हो गया। आंगन में एक दीवार खड़ी करके अलग अलग दोनों भाइयों ने रहने का फैसला किया। ये खबर उड़ते हुए पीपल और आम के पेड़ों के पास पहुंची तो वो दोनों पेड़ एकदम से मुरझा से गए। पीपल की ताजगी और आमों की खुशबू कम पड़ गई। वो पेड़ रो रहे थे। अब पेड़ों में भी तो संवेदनाएं होती ही हैं। पीपल ने बड़े ही भारी मन से आम के पेड़ को कहा कि जिस आंगन को हमारे बनवारी जी बहुत प्रेम करते थे, उसी में उनके बेटे दीवार खड़ी करना चाहते हैं। इनके बेटे इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या हम दोनों को भी इन भाइयों के साथ बिछड़ना होगा? ये जुदाई हम कैसे सहन करेंगे? जब हम अलग नहीं रह सकते तो क्या बनवारी जी के दोनों बेटे, ये दोनों भाई अलग रह पाएंगे? आम का पेड़ आग बबूला होकर बोला कि इन इंसानों की जाति में जो पुत्र नामक प्रजाति है, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ भाई। कम से कम ये बेटे बनवारी जी की चिता की राख तो ठंडी होने देते, पर नहीं, ये तो जैसे अलग होने के लिए ही अपने पिता के स्वर्ग सिधारने की राह देख रहे थे।
अब एक दिन की बात है कि बनवारी जी के एक दोस्त श्याम जी उनके घर पर आए। बनवारी जी के बेटों जतिन और अजित, उन्होंने दोनों ने प्रणाम करके श्याम जी को उनका हाल चाल पूछा। श्याम जी बोले, मैं अच्छा हूँ। सुना है तुम दोनों भाई अपने अपने घर अलग करना चाहते हो, क्या ये सच है? मैं तो बस यही जानने आया हूँ। अब बनवारी जी का श्याम जी से घर जैसे संबंध थे। बनवारी जी अपना छोटा बड़ा हर एक फैसला श्याम जी की सलाह से ही करते थे। अब श्याम काका को जतिन और अजित ने कुछ नहीं कहा। वो दोनों कहते ही क्या, दोनों चुप रहे, दोनों मौन रहे। अब मौन स्वीकृति की निशानी होती है। श्याम जी ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ, क्योंकि समझदार तो तुम हो ही। तभी तो बनवारी तुम्हारी बहुत तारीफ करता था। वो कहता था कि बेटे बहू हो तो मेरे बेटे बहू जैसे, इतने संस्कारी, सेवाभावी, और बहुएं तो मेरी इतनी सुशील हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी ऐसे ही बेटे और बहू मिले। बहुत मेहनत से बनवारी ने ये घर बनवाया था। इस घर, इस आंगन और तुम लोगों में बनवारी की जान बसती थी। बनवारी का शरीर आज यहाँ ना हो, लेकिन वो जहाँ भी होगा इस घर को और तुम सभी को देख रहा होगा। और जाहिर है कि जो कुछ हो रहा है उससे बनवारी खुश नहीं होगा। अब श्याम काका की बातों को सुनकर बेटे और बहुओं की आंखें काका के सामने पछतावे से नीची हो गई। श्याम जी ने कहा कि जिन कागज के टुकड़ों ने तुम्हारे बीच दरार पैदा की, मैं मानता हूँ वो कीमती हैं, लेकिन अपने अनमोल रिश्तों से ज़्यादा नहीं। अब बनवारी जी के बच्चों ने श्याम काका के पैर छूकर कहा कि हमें माफ़ कर दें। अब कभी भी हम अलग होने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। जाते समय श्याम जी ने पीपल और आम के पेड़ों को ऐसे छुआ जैसे उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कह रही हूँ कि तुम जो चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे वो तुम्हारी ओर से मैंने कर दिया। घबराओ मत और सदा खुश रहना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना। साथ संगत जी, श्याम जी ने बनवारी जी के परिवार को टूटने के लिए जो उपाय किया, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से इसी समय एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।